हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। जैसा कि आप जानते हो हमारा चैप्टर रनिंग में था इस वक्त सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें कि आपको फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बता दिया गया था। अब हम बात कर रहे थे उसके एंडोसियम के बारे में बात कर चुके हैं। उसके साथ नाउ अब हमें बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके, जिसे हम कहते हैं गाइनोइसियम। लेकिन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है पिस्टल। एक्चुअल में हम उसकी यूनिट की बात करते हैं। हम किसकी बात करेंगे? यूनिट की बात। तो गाइनोसियम आखिर है क्या? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि फ्लावर के अंदर कई तरह के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसमें एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और मेजर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो मेजर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हम एंडोसियम के बारे में बात कर चुके थे और गाइनोसियम के बारे में, यानी कि गाइनोसियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर्स। ये गाइनोसियम हमारी तीन तरह की हो सकती है, मोनोकार्पलरी, बाइकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी। मोनो इट मीन्स यहाँ पर जो मोनो रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स सिंगल कार्पल, सिंगल कार्पल। अब ये बात कर रहे होंगे आपके आखिर ये कार्पल है क्या? पिस्टिल को ही हम और किस नाम से जानते हैं? कार्पल के नाम से जानते हैं। पिस्टिल को ही हम किस नाम से जानते हैं? कार्पल के नाम से जानते हैं। तो अगर वहाँ पर सिंगल पिस्टल है या सिंगल कार्पल है तो हम उसे कह रहे हैं मोनोकार्पलरी। नेक्स्ट इज द बाइकार्पलरी। तो बाई मीन्स होता है डबल या टू कार्पल्स। मल्टी कार्पल्स इट मीन्स मोर देन टू। मल्टी मीन्स होता है मोर देन टू कार्पल्स। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि ये जो गाइनोसियम है, ये गाइनोसियम हमारे तीन तरह के में से एक तरह की हो सकती है, या तो मोनोकार्पलरी हो सकती है, बाइकार्पलरी या मल्टीकार्पलरी। जैसे कि आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे होंगे। इस डायग्राम में मैंने अंदर की तरफ ये स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है 1 और 2। ये एक कार्पल को इंडिकेट कर रहा है और यहाँ कितने? 2 कार्पल्स। इस यहाँ पर कितने? 2 कार्पल्स है। तो ये हमारी कैसे हो गई? बाइकार्पलरी। इसी तरह से ये सिंगल भी हो सकती है या फिर मोर देन 2 भी हो सकती है। जैसे आप टोमेटोज़ देखेंगे, जब आप टोमेटो को काटेंगे तो उसमें 3 सेक्शन आपको देखेंगे। अगर आप लेडी फिंगर को कट करेंगे तो उसमें आपको 5 सेक्शंस दिखाई देंगे। तो वो जो इंडिकेट कर रहे हैं वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं? मल्टीकार्पलरी को इंडिकेट करते हैं। नाउ ये गाइनोसियम, इसमें जो कार्पल या पिस्टल जिसकी बात कर रहे हैं, इन कार्पल्स और पिस्टल्स के फ्यूजन के बेसिस पर ये गाइनोसियम हमारे दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी? नंबर 1 एपोकार्पस एंड नंबर 2 सिनकार्पस। एपोकार्पस एंड सिनकार्पस, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर, रैननकुलस एंड हिबिस्कस, और भी बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। एपोकार्पस का मतलब क्या होता है, और यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? सिनकार्पस के मतलब की बात करेंगे। एपो मीन्स होता है यहाँ, एपो जो आप देख रहे हैं, इस एपो का मतलब होता है अवे और सेपरेट। अवे और सेपरेट इट मीन्स एक दूसरे से अलग अलग होना। मान लीजिए कि जो हमारी कार्पल्स हैं वो कार्पल्स एक दूसरे से अलग हैं, ये इससे सेपरेट हो गए, ये इससे सेपरेट हो गई। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन, यानी कि अवे और सेपरेट कार्पल्स। वहीं पर अगर हम सिनकार्पस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सिन है, वो सिन का मतलब होता है यहाँ पर एक दूसरे के साथ विद या फ्यूज्ड। इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? विद और फ्यूज्ड, एक दूसरे से जुड़ी हुई। जैसे कि आप हिबिस्कस देखिए, लेडी फिंगर में आपने देखी है, टोमेटो में आपने देखी है, वो सब कैसी होती हैं? आपके एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। वहीं पर रैननकुलस में देखें तो ये एक दूसरे से कैसी होती हैं? हिबिस्कस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और रैननकुलस में एक दूसरे से कैसे होती हैं? सेपरेट होती हैं। नाउ अब हम आते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम की अगर एक सिंगल यूनिट की बात करें तो वो सिंगल यूनिट जो होती है वो सिंगल यूनिट पिस्टिल, या उसी को हम अभी तक क्या कह रहे थे? कार्पल कहते हैं। और ये पिस्टिल या कार्पल खासतौर से 3 पार्ट से मिलकर के बनी होती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो अपर पार्ट दिखाई दे रहा है, इट इज़ द स्टिग्मा।
यहाँ से लेकर के ये जो लॉन्ग ट्यूब आपको दिखाई दे रही है दैट इज़ द स्टाइल, और यहाँ से लेकर के ये जो बेसल पार्ट दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं ओवरी कहते हैं। ओवरी के नीचे ये थैलेमस, इट इज़ द पार्ट ऑफ द एनस, फ्लावर्स का, ये फ्लावर का पार्ट है। लेकिन ये जो मेन 3 पार्ट होते हैं, ये 3 पार्ट होते हैं गाइनोसियम या हम पिस्टिल या कार्पल के कह सकते हैं। स्टिग्मा एक्चुअली में होती किस तरह से और क्या चीज़ होती है? स्टिग्मा या तो हेयरी हो सकती है, किस तरह की हो सकती है? ये हेयरी हो सकती है, या फिर स्टिकी हो सकती है, या फिर कैसी हो सकती है? स्पाइनी हो सकती है, या फिर जिसे कह सकते हैं कुशन लाइक हो सकती है। एक्चुअली में इसका इस तरह से होने का रीज़न क्या होता है? क्योंकि स्टिग्मा रिसीव करती है, रिसीव द पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने का काम करती है, पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग द पॉलिनेशन, ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी कि जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर आते हैं तो उसी को हम पॉलिनेशन कह रहे हैं। तो अब जो पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं तो वो गाइनोसियम के एक पर्टिकुलर पार्ट पर आते हैं जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा कहते हैं। तो यहाँ स्टिग्मा का जो मेजर फंक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने का काम करता है। दूसरा ये क्या करते हैं? ये बताते हैं कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। ये किसको डिसाइड करते हैं? एंड डिसाइड्स द compatibility और इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब कि ये भी हो सकता है कि कौन सा पॉलन ग्रेन उसके ऊपर स्टिग्मा पर जर्मिनेट करेगा और कौन सा पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेगा। तो जो जर्मिनेट करेगा इट मीन्स द पॉलन ग्रेन इज अ कंपैटिबल, और अगर नहीं करेगा तो इट मीन्स दैट इज द इनकम्पैटिबल होता है। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी? स्टाइल की। हम बात करेंगे अब किसकी? स्टाइल। स्टाइल एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। स्टाइल क्या होती है? इट इज द लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा लेंदी हो, किसी में शॉर्ट भी हो सकती है, लेकिन मेजरली ये लॉन्ग होती है कंपैरेटिवली टू आपके स्टेमेन के। ओके नाउ, लेकिन कुछ एक में स्टेमेन की लेंथ होती है, ज़्यादा होती है। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है और एक्चुअल में ये स्टाइल प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड द पैसेज, ये पैसेज प्रोवाइड करती है, पैसेज टू डेवलपिंग पॉलन ट्यूब, डेवलपिंग पॉलन ट्यूब। जो पॉलन ट्यूब डेवलप हो रहा है उसके लिए पैसेज प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव कर सके और मूव करके ओवरी के अंदर प्रेजेंट ओव्यूल्स तक आ सके। नाउ अब हम बात करते हैं किसके बारे में? ओव्यूल्स, ओवरी के बारे में। तो ओवरी क्या होता है? ओवरी इज द बेसल सोलन पार्ट, सोलन पार्ट। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, या आपने स्टिग्मा देखा, ये स्टाइल नीचे का जो ये बेसल पार्ट है, जो सोलन पार्ट है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? ओवरी कह रहे हैं। इस ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट होती है। इनसाइड द ओवरी क्या प्रेजेंट होता है? द ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी अकर। अब इस ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये बेसल पार्ट हो गया, ओके, और इस बेसल पार्ट में ये हमने एक सिंगल ओव्यूल बनाया। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओव्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओवेरियन कैविटी। ये जो ओव्यूल्स जिस फिलामेंट की हेल्प से जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ओवेरियन कैविटी में एक ही ओव्यूल हो, ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 ओव्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज आपने देखा
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का इंट्रोडक्शन के बारे में। इस इंट्रोडक्शन में आपने देखा कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे गाइनोसियम भी कहते हैं, इसकी यूनिट होती है पिस्टिल। ये हमारे 3 तरह के में से किसी भी एक तरह का हो सकता है, मोनोकार्पलरी, बाइकार्पलरी या मल्टीकार्पलरी। ये गाइनोसियम हमारे एपोकार्पस भी हो सकते हैं, सिनकार्पस भी हो सकते हैं। एक इस गाइनोसियम की यूनिट यानी कि पिस्टल और कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा पॉलिन को रिसीव करती है, स्टाइल पैसेज प्रोवाइड करता है, ओवरी बेसल पार्ट होता है जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये ओव्यूल्स प्लेसेंटा से जुड़े हुए हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह से इसके ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर होती है। सो नाउ स्टूडेंट्स,